दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 137, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव प्रकार के 30 प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, जितने भी इस वीडियो में प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, और सभी लेटेस्ट भी हैं। तो दोस्तों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन जो हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक एक भौगोलिक कारक है जो भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी। वह कारक है जलवायु जो भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी बना। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया जो अभी भी चालुक्य अधीन थे। कृष्ण प्रथम ने बेंगी के विष्णुवर्धन और मैसूर के गंग राजा को भी हराया। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, दंती दुर्ग को दंती बर्मन के नाम से भी जाना जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में इनमें से कौन सी विशेषता दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। यह विशेषता दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों सही आंसर शिवालिक है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में शिवालिक विशेषता दिखाई नहीं देती है, यह सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी। गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से सतलज नदी नहीं है। सतलज नदी यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, यह भी याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कण्व वंश के संस्थापक हैं। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी। कण्व वंश के संस्थापक इनमें से वासुदेव हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या थी 11, याद रखेंगे दोस्तों। और प्रथम एशियाई खेल यह नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में हुआ था। यह डेट भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को अपने कब्जे में लिया। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को अपने कब्जे में लिया था। दोस्तों याद रखेंगे, वह डेट था 1761 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार में अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झिझिया नृत्य है नाम, जो बिहार में अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देवता इनको प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, झिझिया नृत्य है वह। अगला प्रश्न है, डोमिंगो पेस किस देश के एक यात्री थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। डोमिंगो पेस यह पुर्तगाल देश के एक यात्री थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, यह पुर्तगाल देश से आया था। अगला प्रश्न है,
मौलिक कर्तव्यों का विचार निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी। मौलिक कर्तव्य को यह लिया गया है सोवियत संघ यानी कि रूस देश से। तो दोस्तों याद रखेंगे, सही आंसर है सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला प्रश्न है 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेट की आत्मकथा है? दोस्तों प्रश्न है 281 एंड बियॉन्ड यह किस दिग्गज क्रिकेट की आत्मकथा है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, BS लक्ष्मण। यह दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्हीं के आत्मकथा हैं 281 एंड बियॉन्ड। तो दोस्तों याद रखेंगे, 281 एंड बियॉन्ड आत्मकथा BS लक्ष्मण क्रिकेट खिलाड़ी के हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। दोस्तों याद रखेंगे, वह अनुच्छेद 75 है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जल धारण या जल का अवशोषण करने की क्षमता किस मिट्टी में अधिकतम होती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक जल धारण या जल अवशोषण करने की क्षमता होती है चिकनी मिट्टी में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता बिंदु पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का कुल मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी जी थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के किस मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है रूस के मॉडल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय घाटियों को जोड़ता है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपीय ढलान है जो महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय घाटियों को जोड़ती है। अगला है 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के किस अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन यानी कि धर्म संसद में भाग लिया? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, शिकागो। यहीं पर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन यानी कि धर्म संसद में भाग लिया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी विस्फोट को मद्देनजर रखते हुए भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी? दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पापुआ न्यू गिनी। वह देश पापुआ न्यू गिनी है जहां की भारत देश ने $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी है। अगला प्रश्न है होम रूल फॉर इंडिया लिंक की स्थापना 1916 ईस्वी में इनमें से किसके द्वारा की गई और आयरिश होम रूल लिंक पर आधारित थी? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल ऑफ इंडिया लिंक की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है
11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। 11वां मौलिक कर्तव्य यह शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने इनमें से किस स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का, वह स्थान का नाम था बोध गया, ऑप्शन नंबर बी, जहां की महात्मा गांधी ने ध्यान किया था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान पंचायतों का नेतृत्व एक मुखिया करता था जिसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसे कहा जाता था मुकद्दम। मुगल शासन के दौरान पंचायतों का जो नेतृत्व एक मुखिया करता था उसे मुकद्दम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में खोला जाएगा? दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का असम राज्य, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है यह असम राज्य में खोला जाएगा। सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुलोचना चौहान किस लोक संगीत से जुड़ी हुई है? दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है सुलोचना चौहान यह लावनी गीत से जुड़ी हुई है। सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पोतगा यानी कि गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है गोदीबाड़ा यानी कि पोतगा यह सिंधु घाटी सभ्यता का पोतगा था जो पाया गया है लोथल में। दोस्तों याद रखेंगे यह सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल में पाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे गुप्त काल में सुश्रुत। अगला प्रश्न है, सुरसेन महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है मथुरा, ऑप्शन नंबर सी। सुरसेन महाजन पद की राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो दोस्तों देखिए आपका इस प्रश्न का सही आंसर है अर्धमागधी। महावीर ने अर्धमागधी भाषा में प्रवचन दिया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों देखिए सही आंसर है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के जाने जाते थे दिनार के नाम से।